बात 1949 की है। एक 13 साल का लड़का रोनाल्ड हंकलर अपनी दादी के साथ अमेरिका के मैरीलैंड में एक छोटे से घर में रहता था। रोनाल्ड और उसकी दादी को घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। पहले तो उन्हें लगा कि ये आवाजें शायद चूहे या गिलहरी के कुतरने की होंगी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाजें और भी खतरनाक होती गईं। इसी बीच एक रात जब रोनाल्ड अपने कमरे में बेड पर आराम कर रहा था, तभी अचानक उसका बेड जोरों से हिलने लगा। उसके शरीर पर खरोच के निशान बनने लगे। निशान ऐसे थे कि मानो कोई उसके शरीर को नाखूनों से नोच रहा हो। रोनाल्ड की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी आवाज और बात करने का तरीका भी बदल चुका था। जब वो बोलता था तो ऐसा लगता था कि मानो रोनाल्ड के शरीर से किसी शैतान की आवाज आ रही हो। परिवार वाले परेशान हो चुके थे। रोनाल्ड के कजिन ने उसकी हालत के बारे में फादर विलियम एस बोड्रन से सलाह मांगी। फादर बोड्रन अमेरिका के सेंट लुइस में सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च के पादरी थे। रोनाल्ड की हालत और उसके बिहेवियर को देखते ही फादर बोड्रन समझ गए थे कि रोनाल्ड किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है। इसके बाद फादर बोड्रन ने रोनाल्ड का एग्जॉर्सिज्म शुरू किया और महीनों तक एग्जॉर्सिज्म करने के बाद फाइनली उस बुरी आत्मा ने रोनाल्ड के शरीर को छोड़ दिया, जिसके बाद रोनाल्ड पूरी तरह से ठीक हो गया। इस घटना के 24 साल बाद यानी 1973 में एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई, द एग्जॉर्सिस्ट। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड हंगलर के साथ हुए हादसे और उसकी जिंदगी पर आधारित थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की मेकिंग के दौरान और फिल्म रिलीज होने के बाद ऐसे कई अजीबो गरीब और डरावने हादसे हुए थे, जिसके बारे में सोचकर आज भी इस फिल्म से जुड़े लोगों का कलेजा कांप उठता है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी हॉरर फिल्म है जिसे देखने के बाद लोग इतना डर गए थे, इतने डिप्रेशन में चले गए कि भगवान पर यकीन दिलाने के लिए उन्हें ठीक करने के लिए चर्च से प्रीस्ट यानी पादरी बुलाए गए। लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए इस हॉरर फिल्म को दुनिया की सबसे शापित और मनहूस फिल्म माना जाता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्यों द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म को दुनिया की सबसे शापित और मनहूस फिल्म माना जाता है। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान क्या क्या डरावने हादसे हुए थे, क्या सच में इस फिल्म के सेट को किसी बुरी आत्मा ने अपने कब्जे में कर रखा था या फिर असलियत कुछ और है। अगस्त 1949 में अमेरिका के जाने माने राइटर और नॉवेलिस्ट विलियम पीटर ब्लैटी को एक न्यूज़पेपर के जरिए रोनाल्ड हंकलर के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला। विलियम ब्लैटी को पता चला कि कैसे एक बुरी आत्मा ने रोनाल्ड के शरीर को कब्जे में कर लिया था। विलियम ब्लैटी ने इस पे नॉवेल लिखना शुरू किया। रोनाल्ड हंकलर की पहचान छुपाने के लिए ब्लैटी ने लड़के की जगह लड़की कर दिया। 1971 में विलियम ब्लैटी का नॉवेल पब्लिश हुआ। इस नॉवेल का नाम था द एग्जॉर्सिस्ट। नॉवेल पब्लिश होने के बाद बहुत हिट हुआ। नॉवेल के सक्सेस होने के बाद अमेरिका की जानी मानी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स ने इस कहानी के राइट्स खरीद लिए और फिल्म बनाने का फैसला किया। लेकिन इस फिल्म के लिए कोई डायरेक्टर नहीं मिल रहा था। जिस भी सीनियर डायरेक्टर को ये फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया गया, सबने इनकार कर दिया। आखिरकार उस समय के एक नए डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला किया। कोई बड़ा डायरेक्टर ना होने की वजह से इस फिल्म को बड़े एक्टर्स ने भी करने से साफ मना कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म में मामूली एक्टर्स कास्ट किए गए। 1973 में द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। यूनाइटेड किंगडम की फार आउट मैगजीन का दावा है कि जिस लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वहां आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा था। एक बार फिल्म के सेट पर आग लग गई, पूरा सेट जलकर खाक हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो कमरा जहां एग्जॉर्सिज्म वाले सीन यानी भूत प्रेत वाले सीन शूट होते थे, उस कमरे को कुछ नहीं हुआ। पूरा सेट जलने के बावजूद उस कमरे को सही सलामत देखकर हर कोई हैरान था। सबको लग रहा था कि जरूर इसके पीछे कोई चमत्कारी या शैतानी ताकत है जिसने उस कमरे को कुछ नहीं होने दिया। इस हादसे में 9 लोगों की जान भी चली गई थी। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स के साथ भी कई तरह के डरावने हादसे हुए। कुछ एक्टर्स की अचानक तो मौत हो गई, तो किसी ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया था। इस फिल्म के एक एक्टर जैक मैकगोवरन, जिनका किरदार फिल्म की कहानी में शैतान के हाथों मरते दिखाया गया था, फिल्म की शूटिंग पूरी होने के एक हफ्ते बाद ही जैक मैकगोवरन की अचानक मौत हो गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि उनकी मौत किसी गंभीर बीमारी की वजह से हुई थी। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाली एक्टर लिंडा ब्लेयर, जिसके ऊपर भूत का साया था, फिल्म की शूटिंग के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें बैक इंजरी हुई, जिससे वो सारी उम्र स्कोलियोसिस से परेशान रही।
स्कोलियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान न सिर्फ लिंडा ब्लेयर के साथ हादसे हुए, बल्कि लिंडा ने अपनी फैमिली के कई लोगों को भी खो दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म के सेट का नाइट वॉचमैन, जो रात के समय सेट की निगरानी करता था जहां शूटिंग होती थी, उस वॉचमैन की भी अचानक मौत हो गई। लगातार हो रहे हादसों के बाद द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म में काम कर रहे ज्यादातर लोग काफी डर गए थे। सबको लग रहा था कि किसी बुरी आत्मा ने फिल्म के सेट को अपने कब्जे में कर लिया है। फिल्म के एक्टर से लेकर क्रू मेंबर तक सब डरे हुए थे। इसके बाद 6 हफ्तों तक शूटिंग को रोक दिया गया। फिल्म के डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन ने मीडिया को बताया था कि फिल्म शूट करते समय उन्होंने खुद कई बार अजीबोगरीब और भयानक चीजों को महसूस किया था। इसके बाद शूटिंग के लिए एक नया सेट तैयार किया गया, लेकिन नए सेट पर भी हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। डायरेक्टर फ्रेडकिन ने चर्च के पादरी फादर थॉमस बर्मिंघम को फिल्म के सेट पर हो रहे हादसों के बारे में बताया और उन्हें सेट को पवित्र करने के लिए बुलाया। फादर थॉमस ने डायरेक्टर को समझाया कि अगर सेट का शुद्धिकरण हुआ तो सेट पर मौजूद लोग और भी डर जाएंगे। सबको और भी यकीन हो जाएगा कि सेट पर किसी बुरी आत्मा का साया है। चूंकि पहले से हो रहे हादसों की वजह से फिल्म की शूटिंग कई दफा रुक चुकी थी। फिल्म का बजट बढ़ता जा रहा था, इसलिए डायरेक्टर फ्रेडकिन ने फादर की बात मान ली और फादर थॉमस बिना शुद्धिकरण किए ही वहां से लौट गए। इसके बाद डायरेक्टर फ्रेडकिन ने किसी तरह फिल्म की शूटिंग पूरी की। फिल्म रिलीज के 5 दिन पहले यानी 21 दिसंबर 1973 को द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म का प्रीमियर रखा गया। प्रीमियर में फिल्म के एक्टर्स, क्रू मेंबर्स और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स के लोग आए थे। प्रीमियर के दौरान भी एक डरावना हादसा हुआ था। दरअसल फिल्म का प्रीमियर एक ऐसी जगह हुआ था जिसके सामने 16वीं सदी का चर्च था। प्रीमियर के दौरान ही बिजली गिरने से उस चर्च का क्रॉस टूटकर जमीन पर आ गिरा था, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। फाइनली 26 दिसंबर 1973 को द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म अमेरिका के सिनेमा हॉल में रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने के बाद जब लोग सिनेमा हॉल में उसे देखने के लिए गए, तब फिल्म शुरू होने के कुछ ही देर बाद लोग फिल्म छोड़कर सिनेमा हॉल से बाहर भाग गए। ये फिल्म इतनी डरावनी थी कि कुछ लोगों को सिनेमा हॉल के अंदर ही हार्ट अटैक आ गया। यहाँ तक कि जो प्रेग्नेंट औरतें थीं, उन्हें इस फिल्म को देखने के दौरान मिसकैरेज हो गया। अमेरिका में इस फिल्म की दहशत इतनी थी कि जिस सिनेमा घरों में ये फिल्म लगी थी, उसके बाहर एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई ताकि फिल्म देखने के दौरान अगर कोई हादसा हो जाए तो उससे तुरंत निपटा जा सके। इतना ही नहीं, द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म देखने के बाद कई लोगों की मानसिक स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें इस फिल्म को जहन से हटाने के लिए चर्च और पादरी के पास जाकर मदद लेनी पड़ी। लोग पादरी को अपने घर पे बुलाते थे, जिससे उन्हें दोबारा जीसस और भगवान पर भरोसा हो सके। हॉरर फिल्म मैगजीन कैसल ऑफ फ्रैंकेनस्टीन को दिए एक इंटरव्यू में द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म के डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन ने बताया था कि वो भूत प्रेत और जादू टोनों में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन इस फिल्म को बनाने के दौरान जो अजीबोगरीब और डरावने हादसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। फ्रेडकिन ने यह भी बताया था कि उन्होंने फिल्म के सेट पर कुछ सुपरनैचुरल शक्तियों को महसूस भी किया था। भले इस फिल्म को दुनिया की सबसे शापित और मनहूस फिल्म माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब इस फिल्म को देखने का क्रेज इतना था कि सुबह 4 बजे से सिनेमा हॉल के बाहर लोगों की लाइनें लग जाती थी। फिल्म की टिकट के लिए दंगे तक हो गए। फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। द एग्जॉर्सिस्ट दुनिया की पहली ऐसी हॉरर फिल्म थी जिसने 2 ऑस्कर और 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते थे। अब आखिर में सवाल ये उठता है कि द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म के सेट और एक्टर्स के साथ जो हादसे हुए, क्या उनके पीछे सच में किसी भूत प्रेत या बुरी आत्मा का हाथ था? सच कहूँ तो भूत प्रेत होते हैं या नहीं, ये बहस कभी खत्म नहीं होगी। भूत प्रेत के मामले में सबकी अपनी अलग अलग राय है। इस सवाल का जवाब लोगों ने साइंस में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन साइंस और साइंटिस्ट ने भूतों की मौजूदगी को सिर्फ दिमाग का भ्रम बताया है।